पिछले दिनों आईआईटी मंडी द्वारा बद्दी में पानी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि आईआईटी मंडी के इस सैंपल में ये पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का पानी पीने योग्य नहीं है और यहाँ के केमिकल युक्त पानी से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है, जिसके बाद अब औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया है। क्षेत्र का पानी जहरीला होने को लेकर उस पर चिंता जाहिर करने के लिए हिम परिवेश संस्था द्वारा नालागढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के माध्यम से इस बात को लेकर दुख जाहिर किया गया कि मंडी और जम्मू कश्मीर के वैज्ञानिकों द्वारा रिपोर्ट तो सामने पेश कर दी है, लेकिन इस पर ना तो अभी तक सरकार और ना ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कोई कार्यवाही की है। संस्था के पदाधिकारी द्वारा प्रदेश की कांग्रेस सरकार से अपील की गई है कि जल्द से जल्द केमिकल युक्त जहरीला पानी क्षेत्र की नदियों में फेंकने वाले उद्योगों पर कार्यवाही की जाए और ऐसे उद्योगों को बंद करवाया जाए जो क्षेत्र की जमीनों में जहर घोल रहे हैं। आज हिम प्रवेश पर्यावरण संस्था नालागढ़ की बैठक आयोजित की गई थी, जो कि प्रधान लक्ष्मी सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक रिपोर्ट जिसमें इस बारे बहुत ही आज चर्चा चली हुई, अखबारों में आया, आपके न्यूज़ चैनल में भी दिया गया कि नालागढ़ का जो भूजल है विभिन्न क्षेत्र का, बद्दी रोटी वाले का, उसके बारे में जो आईआईटी मंडी है उसके प्रोफेसर साहब थे, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर दीपक स्वामी जी डॉक्टर, और साथ में उनके शोध छात्र उत्सव राजपूत और जम्मू के सहायक प्रोफेसर नितिन जोशी, उन्होंने यहाँ पर सैंपल इकट्ठे किए और एक शोध किया और पेपर प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर पानी है, भूजल है इस औद्योगिक क्षेत्र में, उसमें यूरेनियम, कोरियम, लिंक, जेड यानी कि कई तरह से ऐसे धातु पाए गए जिसके कारण गंभीर बीमारियाँ हो रही है। ये देखने में आया है कि विभिन्न क्षेत्र में कैंसर के रोग और साथ में सांस लेने के रोग, चर्म के रोग काफ़ी फैल रहे हैं। और साथ में जो पशुधन है वो भी पिछले दिनों मछलियां जो है हमारे यहाँ सरसा नदी में काफ़ी मृत पाई गई। कई जो काला हांडी जो एरिया है वहाँ पर पशु भी मृत पाए गए। यानी कि दूषित पानी पीने से यहाँ लोगों में तो बीमारी हो रही है, जो जानवर है जो बेजान हैं उनको भी बीमारियाँ हो रही है। तो उसके बारे में हिमाचल सरकार जो सोई हुई है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो तो एक कागजी बोर्ड बन चुका है कि केवल जब मांग उठती है यहाँ पर कि बरसातों के दिनों में झाग वाला पानी आ रहा है, फैक्ट्रियों में केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, तो इक्का दुक्का कार्रवाई करते हैं, लेकिन उस पर ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो संस्था जो है आज इसलिए बैठी कि एक बहुत चिंताजनक जो है रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, वो ये प्रकाशित वैज्ञानिकों ने की है। हिमाचल सरकार इस बारे में कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है, ना ही हिमाचल सरकार का कोई इसके बारे में कोई उन्होंने बयान आया है सरकार का कि इसके बारे में क्या कार्रवाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे तो कैंसर की बीमारियाँ हो रही है। जो गरीब लोग हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ के मजदूर जो है वो पानी पी रहे हैं, उन्हें ट्रीटमेंट पानी नहीं मिल रहा। शहर में तो चलो जो पानी आ रहा है वो ट्रीटमेंट करके आ रहा है, या जहाँ पानी की सप्लाई की जल सप्लाई हो रही है आईपीएच के द्वारा, वहाँ ट्रीटमेंट हो रही है। लेकिन जहाँ पर ट्यूबवेल लगे हैं, भूजल लगा है, वहाँ का पानी आज खराब हो चुका है। तो आज हमने यहाँ मीटिंग में बैठकर ये फैसला लिया है कि अगर हिमाचल सरकार और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन संबंधित इकाइयों के बारे में कोई एक्शन नहीं लेती और साथ में इसके बारे में ये जांच नहीं, पूरा विस्तृत जांच चाहिए कि जो औद्योगिक क्षेत्र है कौन कौन से ऐसे हैं जो केमिकल युक्त पानी छोड़ रहे हैं, किन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र में इलीगल निचली तरफ बोर करके वो जो है वो पानी जो है बिना ट्रीटमेंट के यहाँ जो है वो नदी नालों में छोड़ रहे हैं। तो उसके बारे में पोल्यूशन कंट्रोल कार्रवाई करे और सरकार जांच करे। और संस्था ने फैसला किया है कि हम सरकार को समय देंगे, अगर सरकार इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट को हासिल करके एनजीटी या ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसके बारे में हम जो है याचिका भी दायर करेंगे। और हमारा जो संस्था है इसमें इस बात पर भी बड़ा रोष पाया गया कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेन, चाहे वो कांग्रेस है या भाजपा है, वो इस बारे में चुप बैठी है, पर्यावरण संबंधी कोई भी बात नहीं कर रही है, ना भूजल पर कर रही है, ना यहाँ पर जो वायु प्रदूषण है उस पर कर रही है, अवैध खनन हो रहा है उस पर नहीं कर रही है, जो हमारा बद्दी में मिट्टी धूल जो 4 लाइन के कार्य की तेजी जो है कम बहुत
धीमी गति से हो रहा है उसके बारे में कर रही है, जो पुल है वो निर्माण नहीं रहे, यानी कि पर्यावरण के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो हमारी ये मांग है कि नालागढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं तो ये उम्मीदवार इसके बारे में अपना ठोस जो है नीति पत्र दे कि वो इस बारे में क्या कार्रवाई करेंगे। और जनता से भी हमारा अनुरोध है कि जब लोग ये चुनाव में आपके पास वोट मांगने आते हैं तो पर्यावरण संबंधी इनसे सवाल पूछें और पूछें कि ये पर्यावरण बचाने के लिए और लोगों की सेहत बचाने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे। इसलिए आज ये मीटिंग हुई थी। नमस्ते जी, आज हिम परिवेश संस्था की मीटिंग यहाँ पे नालागढ़ में हुई है और यहाँ पे जितने भी सदस्य आए हैं सबने गंभीरता से इस विषय पे बात की है कि जो ये भूजल में केमिकल पाए गए हैं इसकी काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है, अखबारों में भी आया है। आईआईटी मंडी और एक संस्थान जम्मू और कश्मीर से है जिन्होंने इसके बारे में खुलासा किया है। तो ये बहुत गंभीर बात है, हमारे स्थानीय लोगों को भी इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और प्रशासन से इस चीज़ की मांग करनी चाहिए कि इसके बारे में पुख्ता रिसर्च की जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। पिछले काफ़ी समय से जहाँ पे जो इंडस्ट्री लगाई गई है अनऑर्गेनाइज तरीके से, कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ नहीं पता है, कि इंडस्ट्री बिल्कुल उस जगह पे लगाई जा रही है जहाँ पे पॉपुलेशन है। एक जो नियम होते हैं इंडस्ट्री को चलाने के, उन नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो ये काफ़ी समय से चल रहा है यहाँ पे। तो ये संस्था भी काफ़ी समय से इस बारे में सक्रिय है, लेकिन अभी समय आ गया है कि जनता को इसके बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। और नौजवानों से भी हमारी अपील है कि आप, अभी सोशल मीडिया का समय है, काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, तो अपना ध्यान इन चीज़ों पर भी दें और पर्यावरण के बारे में सजग रहें और प्रशासन पे इस चीज़ के बारे में दबाव बढ़ाएं। क्योंकि अभी चुनावों का समय चल रहा है, तो भारत की लोकतंत्र में चुनाव का भी एक बहुत बड़ा महत्व है और नौजवानों को अभी जो राजनीतिक में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में सजग होने की भी ज़रूरत है। और आम जनता, जो आम शहरी हैं, किल्लत तो उनको आ रही है, पानी की किल्लत से हम पहले बहुत परेशान हैं कि पानी पूरा ही नहीं हो रहा। अभी अगर पानी में ऐसे केमिकल पाए जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, क्योंकि जीना तो सबका एक अधिकार है। और भूजल या जो हमारी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हमें चाहिए, पानी चाहिए, एक साफ़ हवा चाहिए, वो उस पर तो सबका अधिकार है ना। तो इसके बारे में ज़रूर सोचें, यही अपील करूँगा मैं तो जी। धन्यवाद।